शादी में मिला हुआ माला तक मैंने गिरवी रख दिया, जिस बेड पे मैं सोता था वो बेड तक मैंने बेच दिया, घर में बेच दिया। तो ऐसी स्थिति में जब मैं उनकी बात नहीं माना तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। के बारे में सोचते हैं, वहीं एक ऐसे शख्स हैं जो सिर्फ समाज के बारे में सोचते हैं और लोगों के बारे में सोचते हैं। नमस्कार, मैं रितु निषाद और आप देख रहे हैं एबीसी भारत दर्पण और हमारे साथ हैं आलोक गुप्ता जी। आइए इनसे बात करते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। सर, परिचय। मैं आलोक कुमार गुप्ता जी। इस गोरखपुर जिले का वार्ड नंबर 46 का जिला पंचायत सदस्य हूँ और मानव शिक्षा सेवा संस्थान का प्रबंधक हूँ और पूर्वांचल जनधन ग्रामीण डिजिटल निधि लिमिटेड का मैं एमडी भी हूँ। सर, जैसे कि देखा जाता है आप बहुत सराहनीय कार्य करते हैं, लड़कियों की शादी कराते हैं और तमाम प्रकार के कार्य करते हैं, बच्चों को गोद लेने जैसा कार्य। तो सबसे पहले आपने क्यों सोचा ये सब करने के लिए? समाज का सेवा करने का ललक जब मैं ठेला लगाता था लगभग 18-19 साल पहले, लगभग 20 साल पहले, बड़हलगंज के बाईपास चौराहे पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति है और वहीं पे जो है ठेला लगा करके अपनी ज़िंदगी की शुरुआत मैंने किया। 7-8 साल ठेला लगाने के बाद बहुत सारे ऐसे परिवार मिलते थे जिनके घरों में अगर कोई मर जाता था तो कफन की व्यवस्था तक नहीं हो पाती थी, लकड़ी की व्यवस्था नहीं हो पाती थी, ब्रह्मभोज में आटा की व्यवस्था नहीं हो पाती थी। तो इस तरीके से हम सभी तमाम वहाँ जितने भी हमारे ठेला वाले भाई थे, उस समय हम सभी लोग 10-20 ठेला वाले मिल करके एक दूसरे से सहयोग ले करके हर परिवार की हम लोग मदद किया करते थे। लेकिन अब 10-20 लोग मिल करके कितने लोगों की मदद कर पाएंगे। तो उसके बाद हमने अपने एक एनजीओ का गठन किया, एक संस्थान का गठन किया जिसको आज मानव शिक्षा सेवा संस्थान के नाम से लोग जानते हैं और पिछले 20 सालों से लगातार 2008 से लेकर के और अब तक 2026 के बीच हमने बहुत सारे ऐसे कार्य किए, लोगों को जोड़ते गए, लोगों को उससे सहयोग देते गए, लोगों को अपने संस्थान का मेंबर बनाते गए और प्रत्येक परिवार से 3-3 रुपया, जिसको महीने का आप 100 रुपया भी बोल सकते हैं, हमने सहयोग लेने का काम किया और अलग अलग रूपों में अलग अलग तरीके से जनता के बीच में बना रहा, जनता की सेवा करता रहा। तो जो आपका संघर्ष का समय था, तो उसमें कोई यादगार जो आपको ये कार्य करने के लिए और प्रेरित करता दे? बहुत सारे, जब जैसे अब किसी की बिटिया की शादी करा दिया जाए और खुशी खुशी उसका घर बस जाए और वो आज भी अपने उस बसे हुए जीवन में खुशीपूर्वक रहे, जो आज 10 सालों से, 8 सालों से, 5 सालों से, 2 सालों से, तो ये आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इस तरीके का से जब खुशी झलकती है तो वो देख करके अपने आप प्रेरणा जागना चालू हो जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग जुड़ते गए, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग जुड़ते गए और आज जो है एक बड़े स्तर पे पहुंच करके हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो आपके इस कार्य में सबसे ज़्यादा साथ सहयोग किसका रहा? सही मायने में कहिए तो भाई, जब तक परिवार के लोगों का सहयोग न मिले तब तक कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। तो मेरे संघर्ष में सबसे अधिक, अगर पारिवारिक व्यवस्था से देखा जाए, तो मेरे परिवार के प्रत्येक सदस्य हैं, विशेष रूप से मेरी पत्नी ने मेरा विशेष सहयोग। और जब ये कार्य कर रहे थे तो कभी किसी ने ये नहीं कहा कि अक्सर हम जब ये कार्य करने जाते तो बहुत सी रुकावटें आती हैं कि क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना, तो इस तरह का आपको कभी सामना करना पड़ा? बिल्कुल करना पड़ा। इस काम को करने के लिए तो मैं घर से निकाला गया था, जी। किसके द्वारा? मेरे पिताजी के द्वारा। हाँ। अब इसमें खैर कहना नहीं चाहिए, लेकिन जब इस काम की शुरुआत किया गया तो सेवा के आगे कोई और चीज़ नहीं दिखाई देती थी। घर में खर्च नहीं दे पाता था, सेवा के चक्कर में पत्नी का मंगलसूत्र तक मैंने गिरवी रख दिया, अपना शादी में मिला हुआ माला तक मैंने गिरवी रख दिया, जिस बेड पे मैं सोता था वो बेड तक मैंने बेच दिया। तो जब सेवा का जो भाव था ना, वो दिल के अंदर था और इस सारी चीज़ों को देखते हुए मेरे पिताजी ने कहा कि सेवा करते करते देख रहा हूँ कहीं घर न बेच दूँ। तो ऐसी स्थिति में जब मैं उनकी बात नहीं माना तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। लेकिन मैं अपने आप को भाग्यशाली ही समझूंगा कि सेवा करता गया, जनता का सहयोग और आशीर्वाद मिलता गया और आज जनता के ही आशीर्वाद सहयोग से 3-3, 4-4 हजारों लोगों का मैं मालिक बन गया। का पेट पर्दा हमारे मानव शिक्षा सेवा संस्थान के सहयोग से, माध्यम से कार्यक्रम करते हैं चलता तो है। आपका अकेले का रहता है कि और किसी का भी योगदान रहता है इसमें?
इस सामूहिक जो दहेज रहित सामूहिक विवाह जो हम हर महीने कराते हैं, इसमें केवल मेरे अकेले का योगदान नहीं रहता। मैं तो जो कमाता हूँ तो मैं लोगों की सेवा में उसको समर्पित करते रहता हूँ, लेकिन जितने मेंबर हमसे जुड़े हुए हैं, जितने लोग हमसे जुड़ करके गांव-गांव जा कर के काम करते हैं, लोगों को सामान, तो सारे लोगों का सहयोग मिलता है। और जितने लोग इनकम करते हैं, वो उस इनकम के द्वारा वो लोग प्यार से एकदम बिना कहे वो लोग हर महीना 21 रुपये का सहयोग मुझे देते रहते हैं। एक साल में लगभग कितनी शादी करा देते हैं? अब हर महीना 21 शादी, 21 गुणे 12 जोड़ लीजिए। हर महीने 21 शादी कराते हैं हर महीने। अच्छा, तो जो ये आपकी कार है, जब हम आ रहे थे तो हमने देखा कि बहुत सारी महिलाओं का आपके भीड़ था यहाँ पे, तो उन महिलाओं का क्या योगदान है यहाँ पे? उन महिलाओं, वो सारे लोग हमारे मेंबर हैं, सारे कार्य करती हैं? सारे लोग संस्था से जुड़े हुए हैं, सारे लोग जो है यहाँ आते हैं, 2 पैसे का उनका इनकम होता है, वो यहाँ से सामान लेके जाती हैं, लोग गांव-गांव, घरों-घरों तक उसको पहुँचाने का काम करती हैं। उनको हम उसी हिसाब से उनको सुविधा भी देते हैं, आने जाने की व्यवस्था भी देते हैं, ताकि हमारी किसी भी माताओं बहनों को आने जाने में कोई दिक्कत न हो। आपके कार्यकाल में सबसे बड़ा अनुभव क्या रहा होगा? कार्यकाल में सबसे बड़ा अनुभव रहा चुनाव लड़ना। मैं अपनी पत्नी को 3 बार विधानसभा की चुनाव लड़वाया। वो अलग बात है कि किसी दल से वो चुनाव नहीं लड़ी। आपके साथ जब जुड़ते हैं तो लोगों की अपेक्षाएं अपने आप बढ़ती चली जाती हैं। कोई आता है कहता है कि मेरा थाने में काम नहीं हो रहा है, कोई आता है कहता है कि मेरे घर में बीमार है, अस्पताल में मेरा कोई सुन नहीं रहा है, कोई आता है कहता है कि तहसील में मुझको कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो इन सारी चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं अगर पॉलिटिकल पावर न रहे, अगर आपके पीछे किसी विधायक, मंत्री या सांसद या किसी बड़े चेहरे का साथ और हाथ न रहे, तो निश्चित रूप से आप जो जनता उम्मीद करती है आपसे, उस तरीके की सेवा आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने प्रयास किया था कि अपनी पत्नी को चिल्लूपाल विधानसभा क्षेत्र से मैं विधायक बनाने का सपना देखा था, नहीं पूरा हुआ। खैर कोई बात नहीं, जनता का मत था वो, लेकिन मैं किसी दल से नहीं था, न तो मैं भाजपा से था, न कांग्रेस से था, न सपा से था, न बसपा से था। तो जब बड़े दल का साथ नहीं मिला तो हम लोग चुनाव नहीं जीत पाए। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि 3 बार के हार के बाद जनता ने आखिरकार मेरी पत्नी के प्रयास से और मेरे मेहनत से जनता ने इस बार सुनवाई की।